इसको मैं कंटिन्यू करूंगी आगे सर, गिव मी 2 मिनट सर, फिर ब्रेक के बाद मैं आपको इस बारे में आप मजीद सवाल करेंगे। उस्मान शौकत साहब, आप ये फरमाएगा कि ये हम बार बार ये बात तो कर रहे हैं कि हमारा जो टैक्स नेटवर्क है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, फिर दूसरी तरफ हम फाइलर और नॉन फाइलर का भी जिक्र कर रहे हैं। जो इंसेंटिव हम फाइलर को देने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम नॉन फाइलर को भी दे रहे हैं। तो ये नॉन फाइलर को डिस्करेज करना है या उसको टैक्स नेटवर्क में लेकर आने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं देना है? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखिए, बिल्कुल ये बहुत एक आया बात है कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो इस वक्त एक नॉन सस्टेनेबल लेवल पे है। 12% है हमारा इस वक्त टैक्स टू जीडीपी रेशो। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 15% होना चाहिए अगर आपने 25 करोड़ के अवाम और इस इकॉनमी को चलाना है। जो कंट्रीज़ OECD की हैं उनकी एवरेज 25% है, और अभी भी ये जो 2% का मार्जिन मिला हुआ है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की वजह से गवर्नमेंट को एक ब्लेसिंग है जो वो मिल गई है। गवर्नमेंट के लिए तो ब्लेसिंग होगी, अवाम के लिए वो ब्लेसिंग जी, वरना ये 10% था तो 12 पे आया हुआ है। देखिए, टैक्स जहां तक बेस बढ़ाने की बात है, हम कब से यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आज 60 लाख लोग हैं जो टैक्स फाइल करते हैं। ये पे नहीं करते, फाइल करते हैं, और इसमें कई लोग हैं जो जीरो टैक्स भरते हैं। तो पेईज जो हैं, जो टैक्स आप कह सकते हैं पेमेंट जो करते हैं, पेईज हैं, वो 30 से 35 लाख हैं। तो आप सोचिए कि 25 करोड़ का मुल्क पता है, आपको भी पता है कि इस पे नहीं चल सकता और हमें टैक्स बेस को ही बढ़ाना है। अनफॉर्चुनेटली हर साल टैक्स बर्डन बढ़ता है, टैक्स बेस नहीं बढ़ती। उसके लिए वी बिलीव, मैं अगर समझता हूं कि प्रिंसिपली हम जो भी हम कहें कि FBR के मामलात हैं, कोअर्सिव टैक्टिक्स हैं, शायद वो करना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप प्रिंसिपली 3 चीज़ों पे एग्री कर लें और गवर्नमेंट ठान ले कि उसने ये 3 चीज़ें करनी हैं, तो आई बिलीव कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। देखिए, एक आप इस मुल्क में नॉन फाइलर की कैटेगरी को सिरे से ख़त्म कीजिए। देखिए, ये बात समझ से बाहर है कि आप वाली बात कि एक फाइलर हो और वो कहीं ना कहीं नॉन फाइलर को भी जब वो मराद होती देखता है तो वो कहता है फिर मैं टैक्स नेट में क्यों हूँ, फिर मैं बाहर जो मैं पूरा साल टैक्स नोटिस भुगतूं, मैं पूरा साल जो है वो अपने आर्म ट्विस्टिंग मेरे साथ हो, और ये जो बाहर है नॉन फाइलर का स्टेटस भी है उसका, तो इसको आपको सिरे से खत्म करना होगा। सेकंड, आपको हर सोर्स ऑफ इनकम को टैक्स करना होगा। ये तौजीहात आप छोड़ दें कि जी एग्रीकल्चर है तो ये दूसरी इंडस्ट्री है, हाँ आप उसके लेवल को टैक्स करें, जो जिसकी इनकम है आप करें, लेकिन आप रिगार्डलेस करें। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जी नहीं हुआ। और थर्ड, आई थिंक ये टाई इन करता है पॉलिटिकल विल। देखिए, अगर आपकी पॉलिटिकल विल है तो ये सारे काम हो जाएंगे। तो देखिए, ये आपको करना पड़ेगा और फिर आपकी टैक्स करना पड़ेगा। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक तो ये कि जो हमारी कोशिश है कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए क्या हम माहौल साजगार बना रहे हैं, एक तो ये बात करनी है। और ब्रेक से वापस आएंगे, जो MOU साइन होने की बात हो रही है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, और उसके बाद कुछ सैंक्शंस में भी रिलीफ की बात हो रही है ईरान पर, उससे पाकिस्तान को, दुनिया भर को जो भी उससे ट्रेड में हो, लेकिन पाकिस्तान को की इकॉनमी को क्या उससे कोई फ़ायदा पहुँच सकता है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे।